जय माता की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए विषय पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। शास्त्र कहता है कि ईश्वर की प्राप्ति यदि करनी है तो पहले संतों को जानो, संतों से मिलो, संतों की संगत करो तो ईश्वर मिल सकता है। अरे भाई, डायरेक्ट थोड़ी ना हम राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। प्रक्रिया होती है, तो सीधा ईश्वर से कोई नहीं जुड़ सकता। ईश्वर से जुड़ने के लिए भी हमें पहले किसी और से जुड़ना होता है, वह है भक्त समाज और संत समाज। तो आज का अब नया विषय जुड़ने जा रहा है भक्त माल की सुंदर सुंदर चरित्र, जो कि भक्तों के चरित्र हैं। देखिए, भक्तों के चरित्रों को जब हम श्रवण करेंगे तो भक्ति देवी की हम पर कृपा होगी और हमारे हृदय में भी भक्ति का उद्गम होगा। हम पर भी भक्ति देवी की कृपा होगी। जब नित्य प्रति हम एक नए 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 भक्तों की कथा सुनते चले जाएंगे तो एक दिन वह आएगा कि हम भी भक्त हो जाएंगे। तो ऐसी आज मैं एक बड़ी ही सुंदर कथा लेकर आया हूँ। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। ये कथा है भक्त शिरोमणि श्री सेन नाई जी की। और ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, ये इस घोर कलिकाल की ही कथा है, कलयुग की ही कथा है। देखिए, कलयुग में भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिनके साथ प्रभु हर क्षण रहे हैं। तो श्री सेन नाई जी की आज बड़ी ही सुंदर कथा मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। आप सभी बड़े ध्यान से सुने। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, शुरू से पहले, प्रारंभ करने से पहले जो मैं सदा कहता हूं, हमारे YouTube चैनल पर जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए, तो यह कथा शुरू होती है राजस्थान से, बघेलखंड के बांधवगढ़ नामक नगर से, जहां के राजा थे राजा बीर सिंह जी। तो उनके नगर में एक बड़ा ही उदार हृदय का, विनम्र भाव वाला एक नाई रहता था, जो सदा ईश्वर के भजन में लगा रहता था। जात से वह एक नाई था, नाम था श्री सेन। तो सेन जी जो थे वे भगवान के परम भक्त थे। ये परम भक्त अर्थात जो निरंतर, जिसका चित्त ईश्वर में लगा हुआ है। हजामत किसी की कर रहे हैं, किसी के बाल काट रहे हैं, किसी की मालिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान किसका चल रहा है उनके मन में? ध्यान चल रहा है प्रभु का। तो प्रभु के अनन्य और अखंड परम भक्त थे श्री सेन जी। प्रतिदिन सेवा देने के लिए राजमहल जाया करते थे, राजा बीर सिंह जी की मालिश किया करते थे, उन्हें स्नान कराया करते थे। उनकी प्राइवेट सेवा में वो रहते थे और उसी से उनका गुजारा चलता था। बाद बाकी समय में केवल भगवान का भजन करते रहते थे। एक बार की बात है, वह राजमहल के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें संतों की मंडली मिल गई और बड़े सुंदर सुंदर भजन हो रहे थे। तो श्री सेन जी भी उसी भजन में शामिल हो गए और अपनी सुध खो बैठे, खो गए भगवान के भजन में। साक्षात भगवत स्वरूप ही थे श्री सेन जी। खो गए हैं भगवान के भजन में, भूल गए कि हमें कहाँ जाना है। इधर बीर सिंह जी, राजा बीर सिंह जी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज आए क्यों नहीं सेन। और अब उनकी प्रतीक्षा क्रोध में बदल रही है। थोड़ा थोड़ा क्रोध आ रहा है अब बीर सिंह जी को। अब प्रभु सोचते हैं कि मेरा परम भक्त तो लगा है भजनों में, और यदि ये नहीं पहुंचा राजा तक तो राजा है, वह मृत्युदंड भी दे सकता है। तो प्रभु ने कहा कि भक्त को लगा रहने दो भजन में, और लाओ आज अवसर मिला है तो क्यों ना मैं सेन जी की सेवा कर लूं। तो प्रभु ने हूबहू सेन जी जैसा रूप बनाया। कैंची ऐची, कंघा, कैंची, ये जो भी सामान होता है नाई के पास, वह सब लेकर झोले में डालकर बिल्कुल सेन नाई का रूप बनाया और पहुंच गए राज दरबार। अब सुंदर सुंदर अपने कोमल कोमल हाथों से राजा की मालिश करना शुरू किया भगवान ने। तो प्रभु के करकमल जब राजा के शरीर से स्पर्श हुए तो राजा को ज्ञान हो गया, ज्ञान चक्षु खुल गए।
वीर सिंह जी के, और वीर सिंह जी को आज भगवान का आभास हो गया। उन्होंने जान लिया कि आज सेन नहीं है, ये सेन के रूप में साक्षात ईश्वर है। लेकिन चूंकि प्रभु की माया ऐसी है कि उस समय वीर सिंह जी कुछ कह ना सके, कुछ समझ ना सके सटीक रूप से, और प्रभु उनकी सेवा करके आज वीर सिंह की मालिश करके स्नान करा के प्रभु चले गए। अब जैसे ही प्रभु चले गए, सबने ये देखा कि सेन जी आए और राजा साहब को नहला धुला कर चले गए। तो सब नॉर्मल था, किसी को ये लगा ही नहीं कि कुछ नाई नहीं आया या नाई देर आया, वो तो सब काम समय से हो गया। लेकिन इधर जब इनका ध्यान टूटा सेन जी का, तो ये घबरा गए कि अरे मुझे तो राज दरबार में राजा साहब के सेवा में जाना था, मैं नहीं जा पाया, अब तो आज निश्चित ही राजा हमें दंड देंगे। ऐसा सोचते हुए सेन नाई सहमे हुए धीमी गति से, परेशान से राजमहल पहुंचते हैं। वहां वे क्या देखते हैं, राजा वीर सिंह जी अपनी पत्नी सहित, अपने पुत्रों सहित सेन जी के सत्कार में खड़े हैं और आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं और कहते हैं, हे सेन, सेन, आज तुम्हारी भक्ति के प्रताप से यह राज दरबार तुम्हारा ऋणी है, राज परिवार तुम्हारा ऋणी है। तुम्हारे कारण आज श्री भगवान इस राजमहल में पधारे और मुझ जैसे तुच्छ अधम की सेवा उन्होंने अपने हाथों से की। हे सेन जी, आपकी कृपा से यह सब हुआ है, आपके प्रताप से यह सब हुआ है, यह राज परिवार आज से आपका शिष्य हुआ। हे सेन जी, आज से आप यह कार्य नहीं करेंगे, आज से आप हमारे गुरु हैं। और राजा वीर सिंह जी ने श्री सेन नाई को अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने से ऊंचा स्थान उनका बनाया। और तब से श्री सेन जी थे तो नाई, लेकिन उस दिन से फिर वे नाई नहीं रहे, फिर वे एक धर्म गुरु हो गए, आध्यात्मिक गुरु हो गए। और फिर वीर सिंह ने उनसे दीक्षा ली और वीर सिंह जैसे अनेकों राजाओं ने उनसे दीक्षा ली और उनके शिष्य हुए। तो सारा संसार जानता है श्री सेन नाई के बारे में। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बुरा न माने वो लोग जो कहते हैं कि हम नाई हैं, हम तेली हैं, हम काछी हैं, किसान है, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर। देखिए, जात पात कुछ भी नहीं है। आप स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करिए, आप स्वयं में ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश उत्पन्न करिए। यह संसार नतमस्तक हो जाएगा आपके आगे। किसी की जात बिरादरी मायने नहीं रखती है, उसका ज्ञान मायने रखता है, उसकी भक्ति मायने रखती है। कुछ करो ऐसा जो सारा संसार तुम्हें प्रणाम करे, और दोष देना बंद करो कि हम ये हैं या ये हैं। श्री सेन एक नाई थे, लेकिन समस्त संसार ने उन्हें प्रणाम किया और आज भी उन्हें प्रणाम करता है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मैं एक नई कथा के साथ आपसे मिलूंगा। और हाँ, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय माता की।